हर हर महादेव। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ देवभूमि उत्तराखंड के सबसे पावन धाम हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है। सावन का महीना है और पूरा घाट शिव भक्त कांवड़ियों से पट चुका है। कोई गंगा मैया में डुबकी लगा रहा है, कोई अपनी सुंदर कांवड़ सजा रहा है, तो कोई पूरी श्रद्धा से कलश में गंगा जल भरकर उसे मल्टी सील पेस्ट से सील कर रहा है। लेकिन इसी अद्भुत आस्था के बीच आज मुझे यहाँ एक ऐसी तस्वीर भी दिखाई दी जिसने मेरा दिल झकझोर दिया। दोस्तों, मैं यह सोच रहा था कि इस पर मैं वीडियो अपलोड करूं या ना करूं, क्योंकि मुझे ही खुद अपने आप से इस वीडियो को अपलोड करने में शर्म आ रही थी। दोस्तों, क्या हमारी आस्था इतनी कमज़ोर है कि हम अपनी पूजनीय गंगा मैया के आंचल को मैला कर रहे हैं? आइए देखते हैं आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। हर की पौड़ी पर जिधर देखें पैर रखने की जगह नहीं है। हर कोई भोले की भक्ति में लीन है। कोई धूप अगरबत्ती जलाकर महादेव की आराधना कर रहा है, तो कोई दूर दूर से पैदल आकर गंगा जल भर रहा है। महीनों की कठिन तपस्या, पैरों में छाले, लेकिन जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, बम बम भोले। वाकई में यह अद्भुत नज़ारा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये भोले भक्त जल भरकर अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं, घाट के पीछे की तस्वीर बदल जाती है। जरा ध्यान से देखिए इस जमीन को। यहाँ आस्था के नाम पर क्या छोड़ा जा रहा है। खाने पीने के सामान के प्लास्टिक रैपर, खाली पैकेटों के रैपर्स, खाली प्लास्टिक बोतलें, माचिस की डिब्बी और वो प्लास्टिक की बोरियां जिसमें कलश भरकर लाए गए थे। भोले भक्त सब यहीं फेंक कर चले जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब लोग अपने पहने हुए पुराने बनियान और कपड़े भी घाट पर लवारिस छोड़ चले जाते हैं। सोचिए, जो नए कांवड़ भक्त हरिद्वार हर की पौड़ी आ रहे हैं, उन्हें इस गंदगी की वजह से कितनी दिक्कत हो रही होगी। माँ गंगा के पावन घाट पर पैर रखने में भी संकोच होता है। और जरा उनके बारे में भी सोचिए, जो दिन रात हमारी गंदगी साफ करते हैं, हमारे सफाई कर्मचारी भाई। इतनी भारी भीड़ में जहाँ चलने की जगह नहीं है, वहाँ इन कचरों और गंदे कपड़ों के बीच झाड़ू लगाना उनके लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन जाता है। क्या हमारी पूजा तब तक सफल हो सकती है जब तक हम किसी और को कष्ट दे रहे हों? आप एक तरफ देखेंगे कि कितनी श्रद्धालुओं में श्रद्धा भाव है, कितना पूजा, इतनी श्रद्धा भाव से सभी श्रद्धालु कांवड़ भक्त कर रहे हैं। आप यह देखेंगे कि घाट पर हर कोई अपने कलश को सजाने में और कांवड़ ले जाने के लिए यहाँ पर सभी भक्त आते हैं। आप देख सकते हैं यह सुंदर कांवड़, कितनी सुंदर यहाँ पर कांवड़ आपको दिखाई दे रहा है और ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। दोस्तों, यह एक सच्चाई है कि जहाँ इतने सारे कांवड़ भक्त आ रहे हैं और पूजा पाठ अर्चना, आप देखेंगे कि किस तरह से कांवड़ खड़े हैं घेरा बनाकर और यहाँ पूजा पाठ चल रहा है। और ये इसलिए घेरा बनाया हुआ है ताकि कोई दूसरे का पैर इधर ना आए, पूजा करने में कोई विघ्न ना आए। जब दोस्तों हमारी इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है कि जहां हम पूजा कर रहे हैं वहां साफ सफाई हम देख रहे हैं कि
जहाँ साफ सफाई होगी वहीं हम बैठेंगे और पूजा पाठ करेंगे। तो दोस्तों, जाने के बाद आप वह गंदगी क्यों छोड़ के जाते हैं, यह प्रश्न हर किसी के जहन में जरूर आता होगा। आप जरूर पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, तसल्ली से पूजा कीजिए। जिस कार्य के लिए आप यहाँ आए हैं वह कार्य सकुशल मंगलमय कीजिए। परंतु घाट को जाने से पहले आपके द्वारा एक भी अगर तिनका घाट पर गिरा हुआ है तो क्या वह उसे उठाकर आप कचड़ेदान में इतना डाल नहीं सकते ताकि कोई दूसरा श्रद्धालु वहां पर आए या आराम करे, लेट कर थोड़ा सा विश्राम करे तो वह कर सके? क्या वो आपके गिराए हुए कचड़े पर आकर उस गंदगी पर वह पूजा पाठ कर सकता है, कांवड़ सजा सकता है? तो दोस्तों, यह बहुत सोचने वाली बात है कि हमारे कांवड़ भक्त इतना पूजा पाठ, इतनी श्रद्धा करते हैं, नंगे पांव रोड पर चलते हैं, पैर दुख जाते हैं, भारी कांवड़ उठाना पड़ता है, फिर भी बहुत श्रद्धा रहती है। तो दोस्तों, एक हम छोटा सा जो कार्य है, जो भी कूड़ा कचड़ा है, उसे हम कूड़ेदान में क्यों नहीं डाल सकते? आप सभी जानते हैं कि जहां स्वच्छता है वहीं ईश्वर का निवास होता है। तो दोस्तों, तो आप गंदगी जो छोड़ के चले जा रहे हैं, क्या उस घाट पर ईश्वर आएंगे? ईश्वर तो स्वच्छता में ही निवास करते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत प्रश्न है। घाट पर आप देखेंगे पन्नियाँ, बिछाने वाली पन्नियाँ और कितनी सारी पन्नियाँ हैं जो मल्टी सील लगाया जा रहा है, उसके रैपर्स पड़े हुए हैं। दोस्तों, यह चीज़ मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि कोई भी कांवड़ यात्री, कांवड़ भोले इस वीडियो को देखे तो उसे समझ आए कि वाकई में हमें घाट छोड़ने से पहले अपना सारा कूड़ा कचड़ा कचड़ेदान में डालना चाहिए, ताकि कोई दूसरा कांवड़ भाई यदि इस घाट पर आता है तो उसे स्वच्छ स्थान मिल पाए। दूसरा, कई औरों भक्त का यह भी सवाल होगा कि सफाई कर्मचारी जब हैं तो हम क्यों करें? दोस्तों, आज तो हम इतना भीड़ देख रहे हैं, दिन पर दिन ये कांवड़ भीड़ बढ़ता चला जाएगा और इतनी गंदगी फैल जाएगी, हर तरफ रैपर ही रैपर, पन्नियाँ ही पन्नियाँ। आप जहाँ तक देखेंगे कच्छे, बनियान, पन्नियाँ, बोरी जिसमें कलश लाते हैं, चारों तरफ बिखरा हुआ है। तो दोस्तों, इतना तो हम सभी का इतना फर्ज बनना चाहिए कि हम कचड़ेदान में इन जो भी कचड़ा है बच जाता है उसे कचड़ेदान में डालें। सफाई कर्मचारी झाड़ू जब हिलाता है तो कोई कलश से भी टकरा सकता है, तो इतनी भीड़ में सफाई करना भी बड़ा मुश्किल रहता है। तो दोस्तों, क्यों ना हम अपना कार्य स्वयं करें? हम घाट पर आए हैं, किस लिए आए हैं? क्योंकि हर की पौड़ी एक ऐसा घाट है जहां अमृत की बूंदें यहाँ पर गिरी थी। यह एक पावन घाट है और इस घाट पर गंदगी छोड़कर जाना यह एक हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हमें यह देखना चाहिए कि हम जिस भावना से यहाँ आए हैं, पवित्र गंगा जल लेने आए हैं, और उसी के बगल में हम इतनी गंदगी छोड़कर चले जाते हैं। दूसरा कांवड़ भाई आता है, उसे कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। आप देख सकते हैं यहाँ जूता छोड़ा हुआ है, बोरी छोड़ी हुई है, रैपर्स छोड़े हुए हैं, और इतना ही नहीं, यहाँ थूका भी गया है, गुटखा खाकर थूक दिया गया है। कितनी शर्म की बात है कि आप पवित्र गंगा मैया के बगल में घाट पर इस तरह की निंदनीय कार्य कर रहे हैं। कितना यहाँ पर सामान इस तरह से छोड़कर आप चले जाते हैं। कच्छा, बनियान, आप देखेंगे हुक्स वगैरह, ये सभी जो भी आपको दिखाई दे रहा है आप स्वयं देख सकते हैं।
ये बोरी, ये जो पन्नी है, किस तरह से यहाँ गुटखा खा के थूका हुआ है। आप देख सकते हैं कितना कांवड़ भोले भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक यहाँ आरती में भाग लिया और इतनी सुंदर तरीके से इन्होंने आरती यहाँ की। परंतु दूसरी तरफ जब हम यह देखते हैं गंदगी छोड़कर भक्त यहाँ से चले जाते हैं तो दोस्तों यह बहुत बुरा लगता है। आप देख सकते हैं, आप स्वयं देखिए यहाँ पर पन्नियाँ, कच्छे, बनियाइन, रैपर्स, कितने सारे कपड़े, और इस तरह से यहाँ घाट पर छोड़ के जाना। क्या कांवड़ भक्त आप यदि या कोई श्रद्धालु भक्त आप कोई यह वीडियो देख रहे हैं तो क्या आपको अच्छा लग रहा होगा? क्योंकि मैंने आम तौर पर यह भी देखा है कि जब कांवड़ नहीं चलता, सामान्य दिनों में भी जो दूर दराज से अधिकांश श्रद्धालु आते हैं वे घाट पर पूजा पाठ अर्चना करके सभी वहाँ पर जो भी वस्तुएं हैं जो काम की नहीं हैं घाट पर छोड़ के चले जाते हैं। इससे पहले भी वीडियो में मैंने गंगा स्वच्छता पर काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय हर कोई कांवड़ का वीडियो अपलोड कर रहा है, परंतु मेरे जहन में एक ही चीज़ आता है, जब हमारी इतनी बड़ी विश्वास है, इतनी बड़ी गंगा मैया पर हम विश्वास रखकर इतना पवित्र जल ले जा रहे हैं और हम देखेंगे कि यह भोले भक्त दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनकी ये मनोकामना भोले बाबा से है और पवित्र गंगा जल लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारी आस्था उस समय कहाँ चली जाती है जब हम घाट पर, उस पवित्र घाट पर जहाँ गंगा मैया प्रवाह कर रही हैं, उसी के बगल में हम यह सब कूड़ा कचरा छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों ये मन में प्रश्न जरूर उठता है मेरे को। यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि जरूर मैं यह अपनी बात इन सभी श्रद्धालुओं और कांवड़ भक्तों के समक्ष रखूं, क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों का इस तरह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर इस चीज़ को समझता हूँ कि कोई भी मेरा यह वीडियो देख रहा होगा श्रद्धालु कांवड़ भक्त, ज़रूर वह इस घाट पर जब जाएगा तो स्वच्छता पर ज़रूर ध्यान रखेगा। अपनी सारी जो भी उनका बचा हुआ कूड़ा करकट है जाने से पहले कचरा दान में ज़रूर डालेगा। दोस्तों आप खुद देखिए, यहाँ संध्या के समय गंगा आरती के लिए तमाम श्रद्धालु जो दूर दराज से आते हैं या जो आसपास के भी लोग हैं सब भाग ले रहे हैं। इतना हम पवित्र मानते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब हमारा कार्य घाट पर हो जाता है तो हम अपना कूड़ा वहीं घाट पर छोड़कर चले जाते हैं। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि घाट पर जो पन्नियां हैं, रैपर्स हैं, तमाम चीज़ें
ये देखिए, ये कांवड़ भक्त सभी सजा रहे हैं और उनके बगल में देखिए, नीचे आप खुद देखेंगे कितनी पन्नियां आपको दिखाई दे रही हैं, रैपर्स दिखाई दे रहे हैं। और जब कांवड़ भक्त जाएंगे तो यहीं छोड़कर चले जाते हैं। तो यह बहुत दुख की बात है कि हमारा जो प्राचीन, हमारा जो यह पवित्र घाट है उसे हम अस्वच्छ रख रहे हैं। दोस्तों, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि आखिर ईश्वर कौन है। ईश्वर मेरे हिसाब से वो महाशक्ति है जिसने इस खूबसूरत ब्रह्मांड को बनाया है। वो महान इसलिए है क्योंकि वो कण कण में है, हवा में है, पानी में है और प्रकृति की शुद्धता में है। ग्रंथों में लिखा है स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। लेकिन आज एक कड़वा सवाल, जो लोग आस्था के नाम पर पावन घाटों को कचरे से भर रहे हैं, प्लास्टिक और फटे कपड़े वहीं छोड़ जा रहे हैं, क्या उन्हें लगता है कि ईश्वर गंदगी में रहता है? जिस गंगा जल को आप भगवान मानकर कलश में भर रहे हैं, उसी के आंचल को प्लास्टिक से, रैपर से, वाटर बोतल से, पुराने मैले कपड़े छोड़कर आप कौन सी पूजा सफल कर रहे हैं? याद रखिए, भगवान आपकी महंगी कावड़ या दिखावे से खुश नहीं होते। अगर आपकी श्रद्धा से किसी सफाई कर्मचारी का दिल दुखता है या प्रकृति मैली होती है तो वो भक्ति अधूरी है। ईश्वर महान है, इसलिए उसकी बनाई प्रकृति का सम्मान कीजिए। जब भी आप घाट पर जाएं तो अपना कचरा डस्टबिन में डालें। सच्ची भक्ति दिखानी है तो इस वीडियो को आप, मैं आशा करता हूं, जरूर अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि हर भक्त यह बात जरूर समझे कि हमें अपने प्रकृति को स्वच्छ रखना होगा, कूड़ा को कचड़ेदान में डालना होगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को यदि आप समझते हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो यह था मेरे दिल की भावना, जो मैं अपने दिल की भावना कहना चाहता था। मैंने कहा ताकि कोई भी श्रद्धालु, कोई भी कांवड़ भक्त आए तो हमारी इस हर की पौड़ी घाट को स्वच्छ रखे। क्योंकि जब हम हर की पौड़ी घाट पर या कोई भी श्रद्धालु हर की पौड़ी घाट पर जाता है तो यह गंदगी देख उसके मन में काफ़ी पीड़ा होती है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरिद्वार, जय उत्तराखंड।